पहला टॉपिक आता है आप लोगों का निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। और यह आपके पेपर में मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर के लिए आता है। 2 प्रश्न करने के लिए देगा मेरे प्यारे बच्चों, एक एक नंबर के हिसाब से 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। और वो मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आप लोगों को 90% चांस रहेगा कि वही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं। वो प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके बाद इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। तो इतना आप विश्वास मेरे भी कीजिए, बिल्कुल आप टेंशन फिक्र रहिए कि 36 नंबर बिल्कुल आज की वीडियो में क्लियर होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, पहला जो है मुहावरा वो है आप लोगों का कि अपने पैरों पर खड़ा होना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हर साल आता है एग्जाम में देखोगे तो। अपने पैरों पर खड़ा होना, तो इसका अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका अर्थ और वाक्य प्रयोग दोनों लिखना होता है एग्जाम में। तो अपने पैरों पर खड़ा होना का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों स्वावलंबी। स्वावलंबी मतलब कि आत्मनिर्भर होना। अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब होता है कि आत्मनिर्भर होना, अपने आप पे विश्वास करना। ठीक है। और इसका अगर वाक्य प्रयोग की अगर हम बात करें तो वाक्य प्रयोग में आपको लिखना पड़ेगा कि लड़कों की शादी तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए। जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाए तब तक लड़कों की शादी नहीं करना चाहिए। ठीक है। यह वाक्य प्रयोग आप लिख सकते हो या अदर एग्जाम्पल भी अपना लिख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। कोई जरूरी है कि मैं जो बता रहा हूं आप वही लिखोगे, अपने से भी आपको बना कर लिख सकते हो आप। तो यह पहला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको तैयार करना है। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब आत्मनिर्भर होना, बहुत इंपोर्टेंट है। जो बता रहा हूं बस उसको आप तैयार करते जाओ। दूसरा देखिए, दूसरा है कि आंखों का तारा होना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों ये भी है। जितना आपको बता रहा हूं बस मेरे पे विश्वास कीजिए, उतना आप तैयार कीजिए। 36 नंबर बिल्कुल पक्का कराने की गारंटी मेरी है। तो आंखों का तारा होना, इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों अत्यधिक प्रेम। ठीक है। आंखों का तारा होना होता है अत्यधिक प्रेम। अगर इसमें अगर हम वाक्य प्रयोग की अगर हम बात करें तो वाक्य प्रयोग आप लिखिएगा कि रमेश अपने माता पिता के लिए आंखों का तारा है। किसी माँ बाप के लड़के अगर एक होंगे तो आप देखिएगा उस एक लड़के को बहुत ही ज्यादा माता पिता केयर करते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं और कहते हैं कि नहीं ये तो मेरे आंखों का क्या है तारा है। मतलब रमेश अपने माता पिता की आंखों का तारा है, मतलब उससे माता पिता बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो तैयार करना आपको। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा, तो तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊंची दुकान फीका पकवान। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका मतलब क्या होता है? अगर इसके अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ होता है बाहरी दिखावा। बाहरी दिखावा इसका अर्थ होता है ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका अगर हम वाक्य प्रयोग की अगर हम बात करें तो वाक्य प्रयोग आप लिखिएगा कि मैंने मोहन के बारे में बहुत सुना था लेकिन उसे देखकर यही कहना पड़ा कि ऊंची दुकान फीका पकवान। मतलब कि बस बाहरी दिखावा करता है। मोहन जो है, मोहन के बारे में बहुत सुना था कि मोहन पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसे जब देखा मैंने तो देखने के बाद ऐसा कुछ नहीं लगा कि उसके पास कोई टैलेंट नाम की चीज है या बात करने का कोई तमीज है, चाहे जो भी चीज उसमें कमी है। तो मोहन के बारे में जितना सुना था लेकिन उसे देखकर यही करना पड़ा कि ऊंची दुकान फीका पकवान। मतलब बाहरी दिखावा वो करता है, अंदर से वैसा है नहीं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चौथा देख लीजिए, चौथा जो आपको तैयार करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंख के अंधे नाम नयन सुखी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखोगे तो कहीं ना कहीं हर एक सेट में घुमाकर इसको जरूर से जरूर दे देगा कि आंख के अंधे नाम नयन सुखी। इसका अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है कि नाम के विपरीत काम, जैसा नाम है वैसा काम आपका नहीं है। वाक्य प्रयोग से आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि देखिए उसका नाम हरिश्चंद्र है लेकिन वो हमेशा झूठ बोलता है। क्योंकि भाई हरिश्चंद्र जो है वो सत्यवादी हरिश्चंद्र थे जो कभी झूठ नहीं बोलते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसका नाम तो हरिश्चंद्र है लेकिन वो हमेशा क्या करता है, झूठ बोलता है। मतलब नाम के विपरीत काम, जैसा नाम वैसा काम तो करेगा नहीं, हमेशा उल्टा काम। ठीक है। तो वही होता है आंख के अंधे नाम नयन सुख, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यार बच्चों। और अगला जो आपको याद करना है पांचवा, पांचवा है कि कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है ये भी, कि कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। अगर इसके अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ हो जाएगा कि विपरीत गुणों में तुलना कैसी। मतलब विपरीत गुणों में तुलना कैसी होगी, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। आपको वाक्य प्रयोग से और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए वाक्य प्रयोग में क्या लिखोगे, वाक्य प्रयोग में लिखिएगा कि एक गरीब और करोड़पति इंसान के बीच कैसा संबंध। इनको देखकर बस यही याद आता है कि कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगू तेली। जाहिर सी बात है कि अब गरीब की तुलना आप करोड़पति से नहीं कर पाओगे। अब कहाँ गरीब है भाई और कहाँ आदमी करोड़पति है, तो इनके बीच, इनके संबंध के बीच कैसे आप तुलना कर पाओगे? तो उनको देखकर यही ना कहोगे कि कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। 6 जो याद करना है वो है आपका कि मुंह में राम बगल में छुरी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आपको देखने के ये भी मिलता है कि मुंह में राम बगल में छुरी। इसका क्या अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों? अर्थ इसका ये होता है कि मुंह में कुछ और मन में कुछ और है। मतलब मुंह में तो कुछ और रहेगा लेकिन मन में कुछ और रहेगा। वाक्य प्रयोग से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा जब मैं वाक्य प्रयोग इसका बताऊंगा। तो वाक्य प्रयोग है कि आजकल हमारे आसपास कुछ ऐसे मित्र रहने लगे हैं जिन पर भरोसा करना मुश्किल है क्योंकि वे मुंह पे राम बगल में छुरी वाले सिद्धांत पर चलते हैं। मतलब आपके साथ साथ रहेंगे, आपके मुंह पे अच्छा बनेंगे लेकिन आपके जब पीठ पीछे जाएंगे तो आपकी बुराइयां चाहेंगे, आपका हमेशा नुकसान चाहेंगे। ठीक है। तो मुंह में कुछ और है, मन में उनके कुछ और है आपके प्रति। तो इस वाक्य प्रयोग से आप बिल्कुल इस मुहावरे को दर्शा सकते हो। बिल्कुल क्लियर है मेरे प्यारों। जो अच्छा अच्छा एग्जांपल लिया हूं ताकि आपको याद भी हो जाए
और ये प्रश्न तो इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके चांसेस पूरे के पूरे हैं पेपर में आने के, क्योंकि हर साल आता है तो इस बार भी चांसेस है। इसके बाद सातवां है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर मुहावरा है मेरे प्यारे बच्चों। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ इसका यह कहता है कि अपनी गलती न मानकर सामने वाले को दोष देना। मतलब उनकी ही गलती होता है लेकिन वो अपनी गलती मानते नहीं है, किसी दूसरे पर आरोप लगा देते हैं। जैसे वाक्य प्रयोग की अगर हम बात करें तो आप वाक्य प्रयोग इस तरह दर्शा सकते हो कि जब मोहन को परीक्षा में कम अंक आए तो उसने क्या किया कि अपने शिक्षक पर दोष दिया कि वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करवाती हैं। मतलब कहने का मतलब है कि उनका रिजल्ट बिल्कुल खराब आया, मोहन परीक्षा में उसके अंक कम आए तो अपनी गलती नहीं दे रहा है, बल्कि टीचर को ही दोष ठहरा रहा है कि टीचर अच्छी नहीं पढ़ाती थी इसलिए मैं अच्छे नंबर नहीं लेकर आ पाया, कम अंक लेकर आ पाया। तो वही होता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब गलती तो उसकी है कि पढ़ाई नहीं किया था इसलिए नंबर कम आए हैं, और दोष लगा रहा है टीचर पे। चलिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, अगला है आठवां। आठवां क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये भी बहुत पॉपुलर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका क्या मतलब होता है? इसकी अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ यह होता है कि कोई काम न जानने पर बहाने बनाना। एक तो इसका अर्थ आप ये लिख सकते हो कि कोई काम न जानने पर बहाने बनाना, या इसका एक अर्थ और होता है कि किसी काम को करने की शक्ति न होने पर दूसरे को दोष देना। मतलब कि आपको वो काम नहीं आ रहा है, ठीक है, और गलती आप किसी दूसरे को दे रहे हो। अब वही आप ये लिख सकते हो, कोई काम न जानने पर बहाना आप बना रहे हो। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वाक्य प्रयोग से और चीजें क्लियर होती चली जाएंगी आपको। वाक्य प्रयोग में लिखिएगा कि वह सबसे कहती फिरती है कि वह नृत्य में माहिर है। जब उसे नृत्य करने के लिए कहा गया तो वह अपने पैरों में मोच बताकर बहाना बना दिया। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कहने का मतलब है कि वो सबसे कहती फिरती कि मुझे बहुत अच्छा नृत्य आता है, मैं डांस जो है बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, पूरा शोर कर रखी है। लेकिन जब डांस करने की बारी आई, लोगों ने कहा डांस करो, तो वह कह रही है कि मेरे पैरों में मोच आ गया इसलिए मैं डांस नहीं कर पाऊंगा। तो बहाना बना रही है, डांस तो करने आता नहीं है लेकिन बहाना बना रही है। तो इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो वाक्य प्रयोग से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो 8 हमने बताया मुहावरे। 8 अगर तैयार है तो 2 नंबर बिल्कुल क्लियर है, इसी में से आने वाला है, क्योंकि ऐसे पॉपुलर है जो 100% गारंटी देता है कि आने वाले हैं, क्योंकि हर साल आता है तो भाई इस बार भी आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। क्लियर है यहाँ से?